वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आई नो मुझे पता है कि सलमान खान एंड एटली के भी कॉम्बिनेशन को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। तो भाई साहब सबसे पहले ना जो भी अपडेट आती है उसको वेरीफाई कराना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई आया ऐसी कोई न्यूज भी है या ये जस्ट एक र्यूमर है या क्या हो रहा है। और ये न्यूज कोई छोटी मोटी न्यूज थी नहीं जिसको लेकर हम फौरन वीडियो बना दे। इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च यानी कि बहुत से सोर्सेज से पता करना था कि भाई ये जो न्यूज हो रही है क्या ये हो भी रही है या नहीं हो रही। अब आप में से ना बहुत से भाई लोग दोस्त समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, बहुत से लोग नहीं समझे होंगे, उनके लिए न्यू होगा। तो टेंशन वाली बात नहीं ब्रो, सब बताने वाला हूं। लेकिन आपने भी तो कुछ करना है ना, क्या वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो जैसा कि गाइस कल एक न्यूज बहुत तेजी के साथ वायरल हुई कि सलमान खान भाई साहब, सलमान खान चाहते हैं कि दबंग यानी कि दबंग का स्पिन ऑफ बने हो ये दबंग 4 ही। आपको पता है दबंग के ऑलरेडी 3 पार्ट आ चुके हैं। नाउ भाई साहब इसके बाद दबंग 4 आएगी। अब यहां पर सिनेरियो यह है, सलमान खान चाहते हैं कि दबंग 4 का स्पिन ऑफ बने और उसकी कहानी यानी कि स्टोरी राइट करें एटली। न्यूज कैसे सामने आई? न्यूज सामने इस तरफ से आई कि एटली को 2-3 बार सलमान खान यानी कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में देखा गया। जिसके बाद ये न्यूज निकालने की कोशिश की कि भाई साहब बैकग्राउंड पे क्या न्यूज हो सकती है, क्या सलमान खान के साथ वो कोई यूनिक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं या क्या होने क्या वाला है। तो अपडेट ये निकल कर आई कि सलमान खान चाहते हैं कि भाई एटली दबंग 4 की कहानी को राइट करें और उसका हम स्पिन ऑफ बनाएं। ये न्यूज कल गाइस आई थी और कल से भाई साहब अभी तक मुझे इतने मैसेजेस कि आप शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पे अपडेट्स देते हो, बाकी बड़े बड़े स्टार्स पर बास की अपकमिंग मूवीज पे अपडेट देते हो, सलमान खान की अपकमिंग मूवीज पे अपडेट नहीं देते, क्या सीन है। तो भाई साहब यहां बीएचटी रिव्यू में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब ऐसी भी तो अपडेट्स गाइस नहीं दे सकते ना। बैकग्राउंड देखो, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे सबसे ज्यादा गाइस जो मतलब कि मेरे पास अपडेट आ जाती है ना, वो डार्लिंग प्रभास की आ जाती है नंबर 1 पर। मतलब डार्लिंग प्रभास की अपकमिंग क्या होने वाला है, मूवीज में क्या हो रहा है, मेरे पास सारी डिटेल्स होती हैं। नंबर 2 पर शाहरुख खान की भी मतलब मेरे पास इतने सोर्स हैं कि मुझे पता चलता रहता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन शाहरुख खान इतने तेज हैं कि बड़े बड़े सोर्स जो अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड बोलते हैं ना, उनके पास भी न्यूज नहीं होती। फिर उसके बाद सलमान खान आते हैं, मेरे इनके मतलब कि जो मूवीज की अपडेट्स होती है मेरे पास कम सोर्स हैं, बन रही हैं। लेकिन दैट्स वाई मैं फौरन वीडियो नहीं बनाता। मैं कंफर्म करता हूं कि ये जो न्यूज है, क्योंकि ये छोटी मोटी न्यूज नहीं है, या ये न्यूज सही भी है या नहीं। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, दिस न्यूज इज 100% ट्रू। यस, सलमान खान चाहते हैं कि भाई साहब एटली जो है वो दबंग 4 की कहानी को राइट करें। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होकर ये समझ लेंगे कि दबंग 4 एटली बनाएंगे। नहीं भाई, एटली नहीं बनाएंगे। यस, एटली नहीं बनाने वाले। एटली ने जस्ट भाई साहब दबंग 4 की स्क्रिप्ट राइट करनी है। अब ये गाइस यहीं पर मुझे मतलब ये लगा कि भाई साहब जब एटली स्क्रिप्ट राइट करेंगे भाई साहब तो वो फिल्म भी बनाए ना, फिल्म कोई और क्यों बनाए। यानी कि वो सलमान खान से रिक्वेस्ट करने, जाहिर सी बात है सलमान खान का लेवल है, भले ही उनकी फिल्म नहीं चल रही, लेकिन आप लोग सलमान भाई का लेवल, जो लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं ना वो नहीं जानते सलमान भाई का लेवल। ये क्या है, ये एक अलग चीज है भाई साहब, लिटरली मैं यही वर्ड्स बोलूंगा। तो भाई साहब एटली को चाहिए कि नो डाउट इस टाइम एटली की भी भाई साहब जो डिमांड है वो अनबिलीवेबल सी है। स्पेशली शाहरुख खान के साथ 1000 करोड़ जब से उन्होंने दिए हैं, तो भाई वो भी बॉलीवुड में, इवन के साउथ में भी कुछ छोटे मोटे भाई साहब डायरेक्टर नहीं रहे, बड़े डायरेक्टर्स की लिस्ट में अब वो आ गए हैं। नाउ मतलब कि देखो 1000 करोड़ वाली लिस्ट के डायरेक्टर्स कितने हैं? SS राजामौली हैं, प्रशांत नील हैं, सिद्धार्थ आनंद हैं, और उसके बाद भाई साहब हैं ऑफ कोर्स क्या नाम है, एटली है। इसके अलावा कौन है? फिलहाल तो कोई भी नहीं है। कोई और है तो बताइएगा मेरे माइंड में आओ। यानी कि गिने चुने 1000 करोड़ वाले डायरेक्टर हैं। तो भाई नाउ एटली 1000 करोड़ वाले डायरेक्टर की लिस्ट यानी कि ए रेटेड लिस्ट में आते हैं। बट फिर सवाल यह कि आगे सलमान खान खड़े हैं मेरा भाई। तो जहां पर सलमान खान ने उन्हें बोला स्क्रिप्ट राइट करने के लिए, वहां पर वो डायरेक्शन का भी बोल देते तो क्या जाता था भाई साहब। एटली की डायरेक्शन अगर आप में मतलब कि मास्टर देख, या
जवान ही देख लो, तो जवान के अंदर भी तो भाई पुलिस का रोल था ना शाहरुख खान का, तो वो कैसे बनाया था, एक अलग ही लेवल था। खैर जो भी है, नाउ अभी तक एटली ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि वो दबंग 4 के स्पिन ऑफ की भाई साहब स्क्रिप्ट लिखेंगे या नहीं। दिस इज नॉट ऑफिशियल। यस, इसकी न्यूज भी नहीं आई। एटली की तरफ से अगर कंफर्म हो भी गया तो भाई साहब मुझे लगता है वो लेट होगा। उसकी भी रीजन है। रीजन ये है कि भाई अभी एटली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कौन सा, शाहरुख खान का जवान 2 का या फिर विजय थलापति के साथ। अब आपका सवाल होगा कि विजय थलापति तो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, तो भाई साहब बैकग्राउंड पे कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। ये इन दोनों की मूवी अभी तक है चल नहीं हुई है भाई साहब, तो और जो एटली है वो कहानी पे काम कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कहानी भाई साहब सबसे मेजर चीज है जो कि इतनी जल्दी नहीं बनती, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो अब भाई साहब सलमान खान ने ये बोल तो दिया एटली को कि भाई साहब स्पिन ऑफ बनाएंगे दबंग 4 का, आप कहानी लिख के दो। तो भाई साहब अब वो अगर तो मानते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं ये देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि दबंग 4 अगर एटली हाँ भी कर देते हैं तो ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है, बहुत ही लॉन्ग। कम से कम भाई साहब आप समझो कि ये साल कौन सा है, 2024 ये कहीं नहीं गया, ये तो भाई साहब स्क्रिप्ट में ही चला जाएगा। 2025 में कहीं जाकर भाई साहब इस फिल्म की शूटिंग का सोचा जाएगा। मतलब 25 में शूटिंग शुरू होते होते हाफ गुजर जाएगा, फिर 2026 में कहीं, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम ये प्रोजेक्ट है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर एटली भाई साहब कहानी लिखते हैं और कोई बवाल लेवल का डायरेक्टर डायरेक्ट करता है तो दबंग सीरीज में भाई साहब ये फिल्म दबंग 4 स्पिन ऑफ नंबर 1 जाएगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी और ओवरऑल भी। अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, भाई एटली सिर्फ कहानी लिखेंगे, एटली फिल्म को डायरेक्ट नहीं करने वाले। हाँ इतना जरूर है कि भाई साहब एटली इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे, प्रोड्यूसर बन सकते हैं, मैनी चांसेस। प्रोड्यूसर्स बन गए तो फिर तो भाई साहब काफी चांसेस हैं कि भाई साहब जब डायरेक्टर काम कर रहे होंगे तो एटली उन्हें बता देंगे कि भाई साहब यार यहाँ से एक्शन सीन ऐसे शूट करो या ये करो या ये करो। डायरेक्टर को ऑलरेडी पता होता है, लेकिन जब भाई साहब प्रेजेंट करेंगे तो जरूर बता देंगे। तो मैनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये एक लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट है, अगर ये हो जाता है तो भाई साहब आप ये समझ के चल सकते हैं कि सलमान खान का भी जो लाइनअप है वो बवाल लेवल का हो जाएगा। अभी उनका लाइनअप द बुल है जो कि शूटिंग उसकी अप्रैल में तो कह रहे हैं, लेकिन कोई लग नहीं रहा कि अप्रैल में उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी। उसके अलावा भाई साहब उनकी फिल्म्स जो हैं संदीप रेड्डी वांगा वो जस्ट एक र्यूमर ही था, मैंने आपको वीडियो में बोला था र्यूमर लेकर चलना, र्यूमर ही था। उसके अलावा पठान वर्सेस टाइगर के चांसेस हैं, लेकिन वो अभी लेट बनेगी। वॉर 2 पे फुल फोकस है भाई साहब वायरएफ स्पाई यूनिवर्स का। तो भाई साहब अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि सलमान खान क्विक में कौन सी फिल्म करते हैं। क्या वो भाई साहब एटली को मना लेंगे कि पहले ही भाई साहब आप यही स्क्रिप्ट रेडी करो, क्योंकि अब दूसरी साइड पर अगर एटली विजय थलापति एंड शाहरुख खान की स्क्रिप्ट को राइट कर रहे थे तो अब वो भी लेट है, क्योंकि विजय थलापति तो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। इजीली 2-3-4 साल वो नहीं अवेलेबल होंगे। अभी थलापति 69 भी बननी है। सो मे बी पहले भाई साहब दबंग 4 की स्टोरी बन जाए, मैनी चांसेस, बट होप फॉर द बेस्ट। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताएं आप लोग क्या चाहते हैं। क्या ये स्पिन ऑफ बनना चाहिए, दबंग 4 बननी चाहिए? नोट दैट दबंग 4 में सारी कहानी सब कुछ चेंज होगा। तो क्या ये बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, नीचे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।